children, let's start lesson 5 Friends of the Trees। आपने यह सुना होगा कि a friend in need is a friend indeed, मतलब कि जो दोस्त मुसीबत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। इस लेसन में ऐसी ही एक दोस्ती के बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के जानवर भोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर होते हैं। दिए गए जानवरों में से कौन से जानवर पेड़ का तना या स्टेम जिसको कहते हैं खाता है? बीटल, झींगुर, टर्माइट, दीमक, मंकी, बंदर। आंसर है बीटल। एलिफेंट, हाथी, रैबिट, खरगोश, डियर, हिरण। आंसर इज एलिफेंट। एक इस तरह का झींगुर या भृंग होता है जो पेड़ के तने के नीचे रहता है। वह तने को खाता है और धीरे धीरे पेड़ को बर्बाद कर देता है। यह बार्क बीटल होता है जो कि हमारे जंगलों का दुश्मन है। बहुत साल पहले ये बार्क बीटल पेड़ के तने नहीं खाते थे। वे घास में रहते थे और उसे ही खाते। जंगल में जहाँ घास होती थी वे वहाँ रहते और पूरे दिन घास खाते थे। वहाँ खाने के लिए बहुत था, लेकिन बीटल्स के लिए जीवन हमेशा आसान या अच्छा नहीं था। उन्हें हमेशा अपने दुश्मन वुडपेकर से सतर्क रहना पड़ता था। वुडपेकर एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी चोंच लंबी और नुकीली होती है और वह पेड़ में अपनी चोंच से छेद करता है। उसे वुडपेकर कहते हैं। सुबह से रात तक वुडपेकर बीटल्स का शिकार करता था। एक दिन वुडपेकर थोड़ा थक गया। वह पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और बात करने लगा। उसकी आवाज़ तेज और तीखी थी। तुम इन सुंदर घास के मैदान को क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पेड़ ने कहा। पेड़ और वुडपेकर बहुत करीबी दोस्त थे। जब भी वुडपेकर कुछ कहता था तो पेड़ उस पर अपनी सहमति जताता, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। बीटल्स ने पेड़ और वुडपेकर की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे कैसे कहते? उनका मुंह तो घास से भरा हुआ था, मतलब उन्होंने घास खा रखी थी। तुम मधुमक्खियों के जैसे शहद इकट्ठा क्यों नहीं करते? वुडपेकर ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। यही सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मधुमक्खियाँ तुम्हें खुशी खुशी यह करना सिखाएंगी। पेड़ ने अपने दोस्त का साथ देते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन बीटल्स मधुमक्खियों की मदद नहीं लेने वाले थे। उन्हें शहद बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बस चाहते थे कि वुडपेकर उनका शिकार करना छोड़ दे। उस समय यह करने का सबसे अच्छा तरीका था वुडपेकर को बोलना कि गाना सुनाए। जो भी वुडपेकर को गाना सुनाने के लिए कहता, वुडपेकर उसकी मदद ज़रूर करता। सच यह है कि उसका गाना बहुत बेसुरा था, लेकिन उसे लगता कि वह बहुत सुरीला गा रहा है। जब बीटल्स ने गाना सुनाने की मांग करी, तब वुडपेकर सब भूलकर गाना गाने लग गया। भले ही पेड़ वुडपेकर का अच्छा दोस्त था, लेकिन उसे उसका गाना सहन नहीं होता था। इसलिए गाना शुरू होते ही पेड़ ने अपनी टहनियाँ और पत्ते हिलाना शुरू कर दिया। वुडपेकर बीच में रुक गया
और वापस बीटल्स का शिकार करना शुरू कर दिया। पेड़ की इस हरकत से बीटल्स चिढ़ गए और तुरंत छिपने की नई जगह ढूंढने लगे। तभी उन्हें नई जगह ध्यान आई। वे फटाफट पेड़ की तरफ भागे, उसके तने में कुछ छेद किए और वहीं बैठ गए। उनका नया घर काफ़ी आरामदायक था और उनके पास खाने के लिए भी बहुत था। लेकिन जल्द ही पेड़ की स्थिति दयनीय हो गई। उसके तने में कई छोटे छोटे छेद हो गए। उसमें से बहुत धूल भी निकलना शुरू हो गई। जैसे जैसे बीटल्स उसमें और छेद बनाते गए, पेड़ से धूल निकलने लगी। जब पेड़ ने दर्द से कराहना शुरू किया, तब बीटल्स बोले कि अब रोने का क्या फ़ायदा? तुमने वुडपेकर को गाने के बीच में क्यों रोका? अब तुम्हारे कुछ ही दिन बचे हैं। हम तुम्हें जल्द ही पूरा खा जाएंगे। वुडपेकर को पेड़ की समस्या समझ आ गई और उसने कहा कि मेरे मित्र, तुम रुको। मैं अभी इन हफ्सियों को, हफ्सी मतलब क्या होता है मालूम है? जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उन्हें हफ्सी कहते हैं, तुम्हारे अंदर से निकालता हूँ। इतना बोलकर वुडपेकर पेड़ को अपनी चोंच से मारने लगा और एक एक करके बीटल्स को पकड़ने लगा। पेड़ ने राहत की सांस ली और कहा कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज भी वुडपेकर पेड़ों के तनों से बीटल्स को निकालकर उनकी जान बचाता है। सही में वुडपेकर पेड़ों के सच्चे दोस्त हैं। थैंक यू।